कॉम्बैट स्पोर्ट में राइवलरीज तो होती रहती है, लेकिन कुछ राइवलरीज कंट्रोवर्सी तक पहुंच जाती है। और आज हम ऐसी ही कंट्रोवर्सी की बात करने वाले हैं जो कि चुंगरेन कोरेन और रविंद्र दांत के बीच हुई है। फाइट तो इनके बीच खत्म हो चुकी है, लेकिन इनके फैंस अभी भी लगे हुए हैं अपने फाइटर को डिफेंड करने में। ऐसा लग रहा है जैसे कमेंट सेक्शन में नेपाल और इंडिया की वॉर चल रही हो। हर कोई अपने अपने प्रोस्पेक्टिव से बातें कर रहा है और नेपाल के यहाँ तो जैसे दिवाली आ गई हो, क्योंकि रविंद्र दांत ने अपनी बेइज्जती का मुंह तोड़ जवाब दिया है इस फाइट को जीत के। ये MFN 17 की सबसे शॉकिंग फाइट थी। जब अंगद हारे थे तो हमें दुख तो बहुत हुआ था, लेकिन हम इतने शॉक्ड नहीं थे। लेकिन चुंगरेन और रविंद्र के फाइट के बाद जैसे कुछ देर के लिए खामोशी छा गई हो। कुछ देर तक तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। इस फाइटर पे मैंने सबसे ज्यादा बिलीव किया था कि इंडिया में कोई है जो कि डिजर्व करता है UFC में जाके फाइट करना, तो वो फाइटर चुंगरेन ही है। मैं अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पा रहा था कि रविंद्र ने उन्हें नॉकआउट कर दिया। इस फाइट से पहले मुझे लग रहा था कि है कौन ही रविंद्र था, और मैं पूरा श्योर था कि चुंगरेन इस फाइट को जीत जाएगा। और चुंगरेन कोरियन के कॉन्फिडेंस को देख के भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस फाइट को जीतने वाले हैं और रविंद्र दांत उनके सामने कुछ भी ना हो। और ये सब देख के मैंने भी उसे अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन जो परफॉर्मेंस रविंद्र ने उस फाइट में दिखाई थी, जो एनर्जी उनके अंदर दिखाई दे रही थी, उसने बस नेपाल को ही नहीं बल्कि इंडियंस को भी जानने पर मजबूर कर दिया कि कौन है ये रविंद्र दांत। और जब मैंने इनके बारे में रिसर्च की और इनके बैकग्राउंड के बारे में पता किया, तो मुझे पता चला कि रविंद्र की कहानी कुछ मेराब दौलिशविली से मिलती जुलती है। इनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन से ही रविंद्र को अखाड़े और कुश्ती का शौक था। उनके घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि रविंद्र को प्रॉपर डाइट और ट्रेनिंग मिल सके। नेपाल के एक छोटे से गांव से वो बिलोंग करते हैं। दोस्तों, नेपाल के लोगों में मैंने एक बात नोटिस की है, इनका स्टैमिना बड़ा जबरदस्त होता है। ये जल्दी गैस आउट नहीं होते। इनके रिफ्लेक्शन काफी अच्छे होते हैं। मेरे कई बॉक्सर दोस्त हैं जो कि नेपाल से हैं। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट के दौरान, और जब मैं उन्हें फाइट करता हुआ देख रहा था तो मेरी नजरें उनसे हट नहीं रही थी। छोटी हाइट होने के बावजूद भी अपने से कई बड़े बॉक्सर्स को डोमिनेट कर रहे थे। तीनों राउंड उन्होंने बिना रुके फाइट की थी, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। और जब मैंने उनसे जाके बात की तो मुझे पता चला कि इनमें से कुछ लोगों को तो सिर्फ 1 ईयर हुआ है बॉक्सिंग स्टार्ट किए हुए, और ये नेचर वाइज भी देखा जाए तो बहुत ही हम्बल होते हैं। हम रविंद्र को भी देख सकते हैं, वो भी काफी हम्बल है। कॉलेज आते आते वो नेपाल में अपना नाम बना चुके थे, लेकिन रविंद्र के सपने इससे कई ज्यादा बड़े थे। रविंद्र को कुछ बड़ा तो करना था, लेकिन किसी की गाइडेंस नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था। अपने घर वालों से छुपके वो ट्रेनिंग किया करते थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया दिल्ली जाने का, ताकि उन्हें कोई प्लेटफॉर्म मिल सके। रविंद्र अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ मजदूरी भी किया करते थे। शुरुआत में वो कराटे प्रैक्टिस किया करते थे, और उसी दौरान एक ट्रेनर की नजर उन पे पड़ी और वहाँ से उन्हें गाइडेंस मिली MMA फाइट के लिए। रविंद्र ने इससे पहले कोई भी MMA फाइट नहीं की थी, लेकिन रेसलिंग और कराटे के दम पर उन्होंने अपनी फाइट को जीतना चालू कर दिया। लेकिन अभी तक लोगों की नजरों में वो नहीं आए थे। जब चुंगरेन से उनकी फाइट फिक्स हुई तब भी उनका मजाक बनाया गया, लेकिन रविंद्र ने मुंह तोड़ जवाब दिया अपनी बेइज्जती का। एज ए इंडियन मुझे काफी दुख हुआ था कि चुंगरेन इस फाइट को हार गए, लेकिन अगर हम एज ए MMA फैन बात करें तो रविंद्र की जीत यहाँ कमाल की थी। कहीं ना कहीं ये एक हमारे लिए लेसन भी था। फाइट इंडिया में हुई थी और चुंगरेन इंडिया के बेस्ट फाइटर में से थे। ऐसे में नेपाल से कोई फाइटर आता है और हमारे ही देश में हमारे ही बेस्ट फाइटर को नॉकआउट कर देता है। जब जब हमें ऐसा लगता है कि इंडियन फाइटर्स कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तभी ऐसा कुछ होता है जिससे फिर उम्मीद टूट जाती है। MFN 17 भले ही इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट रहा हो, लेकिन ये मूवमेंट हमारे लिए एक बैड मेमोरी बन चुका है। इंडिया के कई बड़े फाइटर्स इस इवेंट में हारे थे। चलो, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन हम जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं पूरी खाने। देखो, चुंगरेन और रविंद्र दोनों ही डोमिनेंट फाइटर है, और ट्रैश टॉक करना फाइट का ही पार्ट होता है। अगर चुंगरेन ने रविंद्र को बच्चा नहीं कहा होता तो शायद इस फाइट को इतनी हाइप नहीं मिली होती। और फाइटर इसी वजह से फाइट करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, और ट्रैश टॉकिंग काफी हेल्प करती है फाइट को प्रमोट करने में। ट्रैश टॉक कई बार कंट्रोवर्सी में भी बदल जाती है, और हो सकता है रविंद्र और चुंगरेन की कंट्रोवर्सी आगे तक जाए। लेकिन जो भी हो, कंट्रोवर्सी अपनी जगह है। हमें दोनों फाइटर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। इन कंट्रोवर्सी के बीच हमें कंट्री को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें ये फाइट एज ए फैन एंजॉय करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फाइटर को सपोर्ट करे ताकि वो आने वाली फाइटों में अच्छा परफॉर्म कर सके। एट द एंड मैं रविंद्र को कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा उनकी जीत के लिए, और उनमें वो पोटेंशियल है जो कि उन्हें एक बड़े स्टेज तक ले जा सकती है। आपको इस बारे में क्या लगता है कि रविंद्र और चुंगरेन का रीमैच फिर से होना चाहिए? कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।